अनशन में बैठे हुए हैं, इनको तोड़ा जा सके। भाई, इस बीच में आप लोगों ने कई लोगों से मुलाकात की है, क्या इसमें बीच का कोई रास्ते जैसी कोई बात? जी सर, हमने लगभग सभी मंत्रियों से आज कैबिनेट था तो भी मुलाकात की, तो उनका कहना था कि आप लोग के विषय में जल्द निर्णय लिया जाएगा। और शिक्षा मंत्री जी स्वयं मीडिया के सामने बोले थे कि हम इनका हित होने नहीं देंगे, इनके जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाले जाएगा। लेकिन उनका कहना था कि ये सशर्त अनशन तोड़े बोल के, तो हम लोग भी धरना करने मतलब खुद के चुने हुए सरकार के खिलाफ हम क्यों धरना में बैठेंगे सर? हमारा मांग जायज़ है तभी हम लोग बैठे हैं। हम लोग को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जो आदेश हम लोग के पक्ष में है ना, उसको मांग करवाने के लिए हम लोग बैठे हैं। अगर शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि हम सशर्त तो धरना छोड़ दें तो हम छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बातचीत तो करें पहले आप। आज जैसे गए थे तो उनका कहना था कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ऊपरी लेवल के हाथ में। तो भाई, विभाग आपका है, शिक्षा विभाग आपका है, आपके हाथ में नहीं तो और किसके हाथ में रहेगा? मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपके हाथ में नहीं है तो और किसके हाथ में? तो आपने कैसे कह दिया मीडिया के सामने ऑन कैमरा आके कि बीच का रास्ता निकालेंगे? अगर आप बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि मेरे हाथ में नहीं है बोल के? अगर आपके हाथ में है तभी तो आप ये बोले ना बीच का रास्ता निकालने के। तो आप हमको फुटबॉल की तरह इधर उधर मत मारो, कोई कभी इस नेता के पाले में डालो, उस नेता के पाले में डालो। आप हमारे बारे में सोचो, समझे और निकाले। आपके जो इर्द गिर्द अधिकारी हैं ना, उनका ना सुन के कम से कम इस बारे के इस जो केस है, इस मैटर के बारे में अच्छे से स्टडी कीजिए आप खुद से और उसको समझें। उसके बाद में आप कोई अच्छा सा हमारे लिए निर्णय लीजिए। हम तो बस यही चाहते हैं ना कि चाहे आप कोई भी निर्णय लो, चाहे हमारे पक्ष में हो या फिर हमारे विपक्ष, हमको स्वीकार है, लेकिन विपक्ष में क्यों रहे उसका कारण भी तो दीजिए आप। कि हमारे खिलाफ जैसे हम लोग का चयन नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं उसका कारण दीजिए, क्योंकि चयन करने का जो वैलिड है वो तो हमको कोर्ट ने अधिकार दिया है, हमने वहाँ पे सबूत रखा है सब हमारे पक्ष में, तभी तो हमको ये आदेश मिला ना हमारे पक्ष में कि इनको लिया जाए बोल के। तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं उसके बारे में आप बता दीजिए, किस कारण नहीं ले रहे? रैंक आप बोल रहे हो, भर्ती वैलिडिटी को बोल रहे हो, रैंक का तो कोई बात ही नहीं है ना इसमें। आपने जब भर्ती प्रक्रिया आरंभ किया, फिर नोटिफिकेशन जब लाया तो उसमें रैंक का मेंशन नहीं किया था। और रही बात वैलिडिटी की, तो वैलिडिटी आपने समाप्त किया है, हमने नहीं किया है, आपके विभाग ने समाप्त किया है। क्योंकि जो कोर्ट का मैटर था उसको लंबा किया, डिले किया, आपने किया, हम लोग ने किया। आपके किए हुए, आपके विभाग का किए हुए उसका भुगतना हम लोग क्यों भुगते? हम लोग निर्दोष है ना। तो आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इस मामले को समझें और कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा सा खुशखबरी दें हमको। बिल्कुल, विभागीय खामियों के चलते इनको इन भुगतनों को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से लंबा समय इनका